नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दून में 23 से अधिक घाटों पर पूजा नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ छठ महापर्व। दिन भर बाजार रहेंगे गुलजार। चारधाम यात्रा का अब अंतिम दौर। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद शीतकालीन यात्रा पर जोर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां तेज। शनिधाम का लोकार्पण प्रस्तावित। डीएम ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 5 को दून विश्वविद्यालय में जुटेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे संवाद। मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में बढ़ेंगी नर्सिंग की 1800 सीटें। पहली बार बनेगी एसओपी। शिक्षा विभाग के 39 संस्थानों में 1800 सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत एक्शन। चेकिंग के दौरान आरोपी संजीत गिरफ्तार। 104 ग्राम स्मैक तराजू, 100 नशीले इंजेक्शन मिले। पूछताछ में बड़े ड्रग्स पेडलरों के नाम का खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर ऋषिकेश से है, जहां मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइन ऋषिकेश निवासी इंटरनेशनल बैडमिंटन पैरा खिलाड़ी नीरजा गोयल पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। उन्होंने एडवेंचर की दुनिया में एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर व्यक्ति अचंभित है। नीरजा ने ऋषिकेश के निकट शिवपुरी में व्हीलचेयर पर बैठकर 109 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग की है। नीरजा का दावा है कि भारत में वह पहली महिला पैरा खिलाड़ी हैं जिसने व्हीलचेयर पर इतनी ऊंचाई से बंजी जंपिंग कर इतिहास रचा है। मैंने अभी जिसमें 109 मीटर की बंजी जंपिंग की है और मुझे इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अमेजिंग लगता है। मैं चाहती हूँ आगे भी इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करूँ। कई लोगों ने मेरे को इसके लिए डिमोटिवेट किया था कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने भी करके दिखाया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना हौसला रखते हैं तो हमारे लिए हर चीज मुमकिन है और हम हर चीज कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने इस एडवेंचर को किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और मैं आगे भी इस तरह के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रदेश की धामी सरकार द्वारा सीबीआई जांच कराने और इस पूरी परीक्षा को निरस्त करने के फैसले का भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने स्वागत किया। मीडिया को दिए अपने एक बयान में भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व बेरोजगारों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच टीम भी गठित है, जिसकी जाँच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वो पहुंचे और उनकी दो ही मांग थी। एक तो इसकी सीबीआई की जांच की जाए, वो पहुंचे और उनकी दो ही मांग थी। एक तो इसकी सीबीआई की जांच की जाए और एक इस परीक्षा निरस्त की जाए। उन्होंने सहज ही इसको स्वीकार किया और उन्होंने दोनों मांगे जो है कि मानी है। और निश्चित ही इसमें निष्पक्ष जांच, जो अभी जांच समिति बनी थी जस्टिस ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उस रिपोर्ट के आने के बाद ही तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और उन्होंने SSSC की जो यूपीएससी की परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ में जो राज्य के युवाओं की जो अपेक्षा है सरकार से, और सरकार उसके लिए बहुत ही गंभीर है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कुछ ही दिनों में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियों के चलते उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में देहरादून के सचिवालय में बैठक हुई। इस बीच सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कुछ चीनी मिलों ने अपनी समस्याएं रखी और कुछ मिलों ने अपनी तैयारियों के बारे में अवगत भी कराया।
साथ ही उन्होंने कहा कि सितंबर में हुई भारी बारिश से हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में गन्ने की खेती प्रभावित हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी और सहकारी चीनी मिल इस पेराई सत्र में पूर्ण योगदान देंगे। बार गन्ना पेराई सत्र पहले शुरू होने से पहले अधिकारियों के साथ साथ सारे चीनी मिलों के जीएम्स और अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी बची है, पेराई सत्र कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है, कौन सी मिल किस टाइम तक पूरी तैयारी कर लेगी, उनका शुभारंभ किस दिन होगा पेराई सत्र का चीनी मिलों का। उसी पे आज भी हमारी बहुत लंबी एक चर्चा रही है। कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कुछ चीनी मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है। मुझे उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा चलेगा। हमारा कुछ गन्ना जो है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो अभी हुई है सितंबर में जो बहुत बारिश हुई उसकी वजह से हमारे हरिद्वार जिले का कुछ गन्ना इफेक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है प्रोडक्टिविटी में। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर श्रीनगर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें थलीसन क्षेत्र के बाद अब पावर ब्लॉक में भी भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। बीते रोज पावर ब्लॉक के बनेख गांव के खेतों में घास लेने गई महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। गुरुवार को घायल महिला को पावो चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर किया गया। घायल महिला के पति बलबीर सिंह भंडारी ने बताया कि उनकी पत्नी अपने खेतों में घास लेने गई थी, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे भालू के चंगुल से छुड़ाया। बताया जाता है कि ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को किसी तरह से सड़क तक लाया गया, जहां 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावो पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं घटना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल है। बलबीर सिंह भंडारी ने बताया कि महिला को करीब 40 से 50 टांके आए हैं। महिला का उपचार जिला अस्पताल पौड़ी में जारी है। पावो से हमारे पे कल रात को आई थी हमारी इमरजेंसी में बियर बाइट का, जो इनकी राइट थाई है उसके अंदर के हिस्से में उसने बाइट किया था। पूरी डी ग्लविंग इंजरी थी, मसल तक कटी हुई थी। तो हमने अंदर से लेके लेयर बाय लेयर स्किन तक पूरा सूचर किया है। अभी पेशेंट आईवी एंटीबायोटिक्स पे है, आईवी फ्लूइड्स पे है, ठीक है। और साथ में हमने इनको टेटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन और टेटनस का इंजेक्शन चला दिया है। अभी हम 3-4 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम इनको घर भेजा जाएगा। बाद में टाँके 14 दिन बाद कटेंगे। हमारे कल शाम को 4-4:15 बजे करीब घटना घटी। अचानक रीछ का हमला हुआ। गाय लेने गई थी मोड़ने, अचानक ही रीछ ने हमला किया। उसके डर के मारे नीचे गिरी, कुछ चोट आई है। उसके बाद गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, हम भी गए, गांव वाले भी गए, लेने गए थे। 1-1.5 घंटा 2 घंटा रास्ते में लग गया। कुछ 108 भी थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद पावो आए, पावो में ट्रीटमेंट किया। उसको उन्होंने हमें रेफ़र किया पौड़ी में। रेफ़र करने के बाद यहाँ के डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा इलाज किया। इमरजेंसी में उन्होंने कहा भी है कि जो पावो वाले ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसमें। उसके बाद जंगल विभाग वाले कल आए थे, पावो में भी आए थे, अच्छा वो किया। कल शाम को आए थे, आज सुबह नहीं आए, आना था उनको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घटना बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के 13 बीघा पानी की टंकी के पास की है, जहां इंतजार नामक व्यक्ति अपनी 35 वर्षीय पत्नी शाहीन और बच्चों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि इंतजार को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इंतजार ने आक्रोश में आकर घर के बाहर रखा पत्थर उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। पत्नी के गिरने के बाद भी वो वार करता रहा। महिला की चीख पुकार सुनकर मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घायल शाहीन को गंभीर हालत में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय
पहुंचाया है। चिकित्सकों ने जांच में पाया कि उसके सिर की हड्डी कई जगह से टूट चुकी थी। हालत गंभीर होने पर महिला को एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि आपको बता दें, आरोपी इंतजार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। इंतजार हुसैन जो कि बनबुलपुरा का रहने वाला है, इसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। ईंट से सर पे वार किए गए, मल्टीपल वार किए गए हैं और उसकी सुशीला तिवारी में मौत हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें एफआईआर दर्ज होगी। आपसी क्लेश है, पत्नी से वो परेशान था या आपसी जो झगड़ा है, जो घरेलू विवाद है, उसी के चलते सडन प्रोवोकेशन में हत्या हुई। बड़े रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लालकुआं से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार शहर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाओं और भव्य बाइक रैली के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। लालकुआं और बिंदु खत्ता मंडलों के अध्यक्षों के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में कार्यकर्ताओं की संख्या और उत्साह देखकर हर कोई हैरान रह गया। शहर की सड़कों पर भाजपा के नारों की गूंज सुनाई दी और युवा जोश का माहौल पूरी तरह से छा गया। इस अवसर पर दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि लालकुआं की जनता से मेरा गहरा जुड़ाव है। ये भव्य स्वागत इस बात का प्रतीक है और लोग मेरे साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं, ये भीड़ बता रही है। आज सिर्फ हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बात करने यहाँ पे आ रखे हैं। 2027 में सिर्फ लालकुआं की बात नहीं करी जानी है, 2027 पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करी जानी है। पूरे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री का इंजेक्शन चला दिया है। अभी हम 3-4 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम इनको घर भेजा जाएगा। बाद में टाँके 14 दिन बाद कटेंगे। हमारे कल शाम को 4-4:15 बजे करीब घटना घटी। अचानक रीछ का हमला हुआ। गाय लेने गई थी मोड़ने, अचानक ही रीछ ने हमला किया। उसके डर के मारे नीचे गिरी, कुछ चोट आई है। उसके बाद गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, हम भी गए, गांव वाले भी गए, लेने गए थे। 1-1.5 घंटा 2 घंटा रास्ते में लग गया। कुछ 108 भी थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद पावो आए, पावो में ट्रीटमेंट किया। उसको उन्होंने हमें रेफ़र किया पौड़ी में। रेफ़र करने के बाद यहाँ के डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा इलाज किया इमरजेंसी में। उन्होंने कहा भी है कि जो पावो वाले ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसमें। उसके बाद जंगल विभाग वाले कल आए थे, पावो में भी आए थे, अच्छा वो किया। कल शाम को आए थे, आज सुबह नहीं आए, आना था उनको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घटना बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के 13 बीघा पानी की टंकी के पास की है, जहां इंतजार नामक व्यक्ति अपनी 35 वर्षीय पत्नी शाहीन और बच्चों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि इंतजार को पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसको लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि इंतजार ने आक्रोश में आकर घर के बाहर रखा पत्थर उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। पत्नी के गिरने के बाद भी वो वार करता रहा। महिला की चीख पुकार सुनकर मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर बनभूलपुरा पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घायल शाहीन को गंभीर हालत में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय
पहुंचाया है। चिकित्सकों ने जांच में पाया कि उसके सिर की हड्डी कई जगह से टूट चुकी थी। हालत गंभीर होने पर महिला को एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि आपको बता दें, आरोपी इंतजार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। इंतजार हुसैन जो कि बनबुलपुरा का रहने वाला है, इसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई। ईंट से सर पे वार किए गए, मल्टीपल वार किए गए हैं और उसकी सुसरा तिवारी में मौत हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें एफआईआर दर्ज होगी। आपसी क्लेश है, पत्नी से वो परेशान था या आपसी जो झगड़ा है, जो घरेलू विवाद है, उसी के चलते सडन प्रोवोकेशन में हत्या हुई। बड़े रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लालकुआं से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी के बाद पहली बार शहर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमालाओं और भव्य बाइक रैली के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। लालकुआं और बिंदु खत्ता मंडलों के अध्यक्षों के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में कार्यकर्ताओं की संख्या और उत्साह देखकर हर कोई हैरान रह गया। शहर की सड़कों पर भाजपा के नारों की गूंज सुनाई दी और युवा जोश का माहौल पूरी तरह से छा गया। इस अवसर पर दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि लालकुआं की जनता से मेरा गहरा जुड़ाव है। ये भव्य स्वागत इस बात का प्रतीक है और लोग मेरे साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं, ये भीड़ बता रही है। आज सिर्फ हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बात करने यहाँ पे आ रखे हैं। 2027 में सिर्फ लालकुआं की बात नहीं करी जानी है, 2027 में पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करी जानी है। पूरे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होने वाले जो अगले चुनाव है उसकी तैयारी में पार्टी द्वारा जो भी दिशा निर्देश युवा मोर्चा को दिए जाएंगे, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई विपुल मैंदुली जी और हमारे मुलायम सिंह रावत जी, दोनों को भी मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही भी आगे पूरी कार्यकारिणी की टीम गठित होगी तो युवा मोर्चा को जो भी प्रदेश पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दीपेंद्र कोश्यारी जैसे युवा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और युवाओं में काफ़ी उत्साह है। दीपेंद्र कोश्यारी जी कि जब से उत्तराखंड में प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के बने हैं और युवाओं को एक उम्मीद है कि आगे हमारे कार्य को कोई बढ़ाएगा तो युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जी है। इसी उम्मीद के संग सभी युवाओं में उत्साह था। आज लालकुआं में बाइक रैली, जिसमें कम से कम 250 बाइकें उनके स्वागत में थी और युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी जी से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। मंत्री दीप जी का स्वागत यहाँ पर होने जा रहा है और एक अच्छा उत्साह और उमंग युवाओं में है और पूरी तरह से युवा 2027 के लिए तैयार है। और वही आज आप लोगों ने भी देखा होगा अपने कैमरे के माध्यम से कि वो काफी उत्साहित है और एक अच्छी संख्या एक बाइक रैली के रूप में हम लोग यहाँ पर दीप भाई को लाए हैं और आज उनका स्वागत है और मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मोहल्ला पठानपुरा में पिछले कई सालों से एक अर्ध विक्षिप्त महिला सड़क किनारे रह रही थी। जब स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटाया तो उसके झोले से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। नोटों का जखीरा देखकर हर कोई दंग रह गया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब पुलिस को सुरक्षित स्थान पर महिला को भेजने की तैयारी कर रही है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं मंगलौर के पठानपुरा मोहल्ले की है, जहां करीब 13 सालों से एक अर्ध विक्षिप्त महिला एक मकान के बाहर रह रही थी। कभी किसी से बात नहीं करती थी।
किसी की थाली से बचा हुआ खाना खा लेती थी। लोगों को लगा ये सामान्य भिखारन है, लेकिन जब मोहल्ले के लोगों ने सफाई के दौरान उसके झोले को उठाया तो अंदर से निकले नोट जिनकी गिनती शुरू हुई तो ये गिनती लाखों में जाकर पहुंची है। आपको बता दें लगभग 1 लाख के करीब इसकी ये रकम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें तो लगा उसके पास सिर्फ कपड़े होंगे, लेकिन जब पैसे निकले तो हम खुद हैरान रह गए। फिर हमने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को मेडिकल टीम की सहायता से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कर रही है। साथ ही बरामद पैसे किसी सम्मानित व्यक्ति की निगरानी में रखवाए जाएंगे। स्टोर है। अच्छा लगभग कोई 8-10 साल से मेडिकल स्टोर है मेरा ये। अच्छा हमारे मेडिकल के सामने एक औरत रहती है यहाँ पे। अच्छा जी, और थोड़ा वो दिमाग से कुछ वैसी है। और ये हमारे हाफिज साहब है। अच्छा इन्होंने ये ज़मीन खरीद ली है तो खाली करा रहे थे इसको। खाली जैसे वो करा रहे थे, इन्होंने जैसे ये खाली कराया तो इसके बाद कुछ पैसे निकले और पैसे थे लगभग जो है आपने देख ही लिए कितने पैसे हैं। और इन पैसों को हमने हाफिज साहब कहने लगे भाई इसके पास पैसे हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखियो, क्योंकि इनके आसपास जो है जुहारी टाइप के जितने भी आदमी हैं इसे लूट खटोस नहीं रहे। हमें जो है ना जी पैसे मिले हैं इसके पास। हम जो है ना इसको खाली करा रहे थे। खाली कराने के बाद में इसने जो है ना एक कट्टे जो है ना उठाए और उठा के अपने पास रखे। तो हमें शक हो गया कि इसमें पैसे हैं। तो हमने जो उठा के देखा तो वो उस पैसे थे उसमें, तो वो इसने अपने पास रखे, वहाँ से उठी नहीं वो। तो फिर शाम के टाइम हमने जो है ना हमारे सभासद हैं उनको बुला गए और फिर जो है ना वो उनसे वो पैसे लिए। 5-7 आदमी थे हम सब ने सामने से लेके और फिर जो है ना अब उसको हमने रखे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं समर्थकों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर जुट गई है। आपको बता दें कि योगेश प्रमुख की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की हरिद्वार रोड स्थित मॉन्टफोर्ट स्कूल के पास कुछ अज्ञात कार सवार हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों और रॉड जैसे हथियारों से धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में योगेश प्रमुख बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां लाल डॉट स्थित साकेत कॉलोनी में बटाईदार की झोपड़ी में देर शाम अचानक आग लगने से सिलेंडर फट गया। घटना के समय परिवार दिवाली मनाने अपने गांव गया हुआ था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मुखानी थाना पुलिस को भी जानकारी दी गई। सूचना पर दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह झोपड़ी में रखा घरेलू सामान पूरी तरह से आग लगने की वजह से जलकर खाक हो गया। पुलिस के अनुसार प्राथमिकी जांच में दिवाली का रॉकेट झोपड़ी में गिर गया, जिसकी वजह से आग लगी थी। दमकल विभाग ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने और गैस सिलेंडर व बिजली उपकरणों की नियमित सुरक्षा जाँच करने की अपील की है।
अगली खबर का रुख करके खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में हजारों आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को लंबे समय से रोजगार और लाइसेंस संबंधी सुविधा ना मिल पाने के कारण वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 100 आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर संचालित हैं, जबकि लगभग 4000 प्रशिक्षित आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट रोजगार के लिए भटक रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट महासंघ ने ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के लिए नए पद सृजित किए जाएं, रोजगार हेतु मेडिकल स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस सुविधा प्रदान की जाए, एलोपैथिक मेडिकल स्टोरों में आयुर्वेदिक दवाओं के वितरण हेतु आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि विभागीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो प्रदेश में बड़ी संख्या में आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की बेरोजगारी कम की जा सकती है। आज हमने सचिवालय में जाके बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट संगठन का एक ज्ञापन दिया है। उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, पहला ये है कि बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बेरोजगार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की जो है कि नियुक्ति नहीं हो पा रहे हैं, क्या नए पद सृजित नहीं हो पा रहे हैं। अगर नए पद नहीं है सरकार के पास तो इतने कॉलेज क्यों बनाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, अभी तक आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को एलोपैथ के तर्ज पर लाइसेंस अलाउ नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक हर गली मोहल्ले की दुकानों में भी आयुर्वेदिक दवाइयां बिक रही है। ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के साथ। अगली खबर का रुख करके खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा ठेली वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि उनके पास नगर निगम की दी हुई परमिशन है। उसके बावजूद भी उनकी ठेलियों को थाने ले जाकर बंद किया जा रहा है, जिनसे उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। उन्होंने मांग की है कि पुलिस उनको परेशान न करे और उनकी समस्या का हल किया जाए, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। ठेली पटरी वाले जो फल सब्जी और इत्यादि कपड़े उपड़े लगाते हैं, जो चलती फिरती ठेलियों को कई स्थानों पर घुमाकर अपना सामान बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है और उनकी ठेलियां उठाकर कोतवाली या थाने में बंद कर दी जाती है, जिससे उनके फल सब्जी खराब हो जाती हैं और हजारों रुपए का उनको खामियाना भुगतना पड़ता है, नुकसान भुगतना पड़ता है। आज सभी लोग इकट्ठा हुए और हमने एसपीसीडी से मांग करी है इसमें कि जिन लोगों को नगर निगम ने लाइसेंस दे रखा है और जिन लोगों को नगर निगम द्वारा लोन भी दिया गया है, उन लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, उन लोगों को परेशान ना किया जाए। अगर उनको लगातार इसी प्रकार परेशान करते रहे या तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।